बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से 2 रोज़ पहले मैंने खबर दी थी कि बहुत मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो वापस मिलने जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक अहम फैसला किया है जो कि पेशावर हाई कोर्ट बेंच का फैसले को मुस्तरद कर दिया, उसके फैसले को मुअत्तल कर दिया है। गालिबन ये उस तरफ इशारा जा रहा है जो मैंने आपसे 2 रोज़ पहले बात की थी कि पीटीए का मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये सीटें उनको मिलने जा रही हैं। अगर ये उनको नहीं मिलती तो किसी दूसरी जमात को भी नहीं मिलेंगी, यानी कि हुकूमत 2/3 से महरूम होने जा रही है। इस पूरी सूरत हाल पर एतजाज़ अहसन साहब ने कुछ छितरौल की है, और वो छितरौल किन अल्फाजों में की है सबसे पहले ये देखें, उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। उस पार्टी ने कंटेस्ट किया हो। अब सिंधी इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद तहरीक ने काउंसिल ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और हामिद रज़ा साहब ने भी इंडिपेंडेंटली लड़ा। तो अब ये इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी चूँकि आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए इसको कोई मखसूस सीट नहीं मिल सकती। ये इसलिए गलत है, जैसे मैंने कहा कि लॉ ये कहता है कंटेस्टिंग हो, वो जो फंडामेंटल राइट है वो तो कहता है कि आप जिस भी पार्टी वो चाहे, ये मेरा अच्छा एतजाज़ से मैं माफी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। एक वजाहत चाहूँगा कि अगर तो हम सिर्फ KPK तक रहते हैं तो फिर तो 23 नशिस्तों की बात है या 23 सीटों की बात है। तो अगर ये फैसला आ जाता है तो फिर क्या इसका इतलाक तमाम असम्बलियों बशमूल कौमी असम्बली और बाकी असम्बलियों के होगा? फिर तो पूरी कम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगी जो पावर की है पार्लिमान में। इसमें आप क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, देखें लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को जब ये तशरीह करेगी अदालत, तो हर चीज़ को उस तशरीह के मुताबिक होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह कर देती है, मिसाल के तौर पे ये कहती है कि आइन में जो आर्टिकल 4 है फ़र्ज को, उसके तहत किसी का भी 8 कनाल से बड़ा घर ही नहीं हो सकता, 8 कनाल मैक्सिमम। अब ये अगर कह देती आइन, तो जिनके 8 कनाल से ज़्यादा आ जाए वो भी इलीगल हो जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि वो तशरीह पीछे न जो तशरीह इंटरप्रिटेशन है आइन की, वो उसकी डे 1 से समझा जाता है कि यही तशरीह है। हाँ, अदालतें कह सकती हैं, और अदालतें अक्सर ऐसे कहती हैं कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, पर यहाँ तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं है। इट इज़ एन ऑन गोइंग सिचुएशन जिसमें एक खातून ने एक जमात की तरफ से इलेक्ट होकर जब हाउस में आना है तो शी इज़ गोइंग टू रिमेन दी MNA, लेकिन अगर वो गलत प्रोसेस से आई हैं तो वो वापस उनकी सीट उनसे ले ली जाएगी। अच्छा एतजाज़ साहब, एक मैं दूसरे बड़े अहम इशू की तरफ आता हूँ। एक ऑफ द कफ मुकालमा होता है, जनाब हनीफ अब्बासी साहब हमारे दोस्त लीडर मुस्लिम लीग नून के और साबिक निगरान वज़ीर आज़म, तो अब वो कहते हैं जी कि अगर आपने ये, इन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गंदम के ज़मन में, उन्होंने कहा कि जनाब फिर 47 भी हम जो है वो खोलेंगे। तो क्या ये एक एडमिशन हम इसे ले सकते हैं, कन्फेशन कह सकते हैं, या जिम्मेदारी जो है ओनस जो है वो सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे होगा? निगरान जो वज़ीर आज़म है उनकी जिम्मेदारी किस हद तक बनती है एक इलेक्शन को शफाफ करवाने में आइन के मुताबिक? नहीं, आइन के मुताबिक तो निगरान वज़ीर आज़म का और काम ही कोई नहीं है सिवाय इलेक्शन कराने के, और इलेक्शन कराने से मुराद है फ्री फेयर एंड अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कराने। ये धांधली वाले इलेक्शन नहीं जितनी धांधली इसमें हुई है। आप देखें वो फॉर्म 47 पे ठीक कहता है काकर, बिल्कुल ठीक कहता है। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो तजाद है, ये तो आप नवाज शरीफ के फॉर्म 45 में देख लें। फॉर्म 45 जो मियाँ नवाज शरीफ का है, उसको अगर ओरिजिनल शेप में रहने दो, जो कैंडिडेट्स मतलब है डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास जो उसकी फॉर्म 45 है, वो ओरिजिनल शेप में हो तो वो तो हार गया नवाज शरीफ बुरी तरह। और लेकिन फॉर्म 45 में किया क्या इन्होंने ये किया है कि उसको 3 को 8 बना दिया है, 8 से पहले 2 लगा दिया है, वो 280 हो गया है।
ज़ीरो भी लगा दिया है। ये इन्होंने ये ओवर राइटिंग सारी इलेक्शन कमीशन ने खुद ये अपनी वेबसाइट पे ये लगाई थी, फॉर्म 45। अब फॉर्म 45 जो नवाज शरीफ की थी, जो मरियम बीबी की थी, जो शहबाज शरीफ की थी, उसका लोगों ने एनालिसिस भी बड़ा किया हुआ है और वो नज़र आता है। जो इन्होंने फॉर्म्स लगाई थी खुद अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें ये ओवर राइटिंग और कांटे वाटे मार के वो सारा नज़र आ रहा है। मैं तो समझता था कि मियां नवाज शरीफ को एक बहुत मौका था बहुत बड़ा लीडर बनने का, अनडिस्प्यूटेड लीडर बनने का। ये इनको कहना चाहिए था, देखिए जी ये फॉर्म 45 का हुलिया मैंने देख लिया, मैंने नहीं ये करवाया, ये जिसने भी करवाया मुझे फ़ायदा नाजायज़ पहुंचाने की कोशिश की है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सीट कंसीड करता हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद को। ओ इसका कोई कद होना था। जी, आपने एतजाज़ हसन साहब की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुना, उसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि काजी फ़ाइज़ साहब ऐसे ही इस पिटीशन को उठाना नहीं चाह रहे थे। याद रहिए इमरान खान इस चीज़ पर वाज़ेह तौर पर बार बार कह चुके थे, जेल से पैगाम दे चुके थे कि हमारी पिटीशन को उठाया जाए, उसे सुना जाए, लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब नहीं कर रहे थे। यकीनन किसी प्रेशर के तहत, दबाव के तहत उन्होंने ये पिटीशन उठाई और उनको इसका नतीजा मालूम था कि इसमें क्या होने जा रहा है। ये जितनी भी मखसूस नशिस्तें हैं, ये हम जिनको देना चाह रहे हैं, यानी ये हुकूमती बेंचेस को देना चाह रहे हैं पीडीएम को, ये वो नहीं ले सकेंगे, वो बढ़ जाएंगे और वो ये देखने में आया है, वो बढ़ चुके। अब ये आखिर में इन्होंने कद की बात की है कि सियासी कद उनका ऊंचा होया था, तो मेरी तो इनसे एक ही गुजारिश है, अगर ऐसी बात है तो फ़ीता लेके पहुंच जाओ, चेक कर लें, यानी कि आपका फ़ीता शुरू भी नहीं होगा तो शहबाज शरीफ साहब की हाइट ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो इनकी कुल एक इज़्ज़त अफजाई है। रहा सवाल, इज़्ज़त उसकी होती है जिसको अल्लाह बख्शते हैं, और वो शख्स सियासी कायदीन में से एक है इमरान खान साहब, जो कि अडयाला जेल के अंदर है, कैदी नंबर 804, जिसका सियासी कैद जो है वो ऊंचा है, गैरतमंद भी है। अगर गलती होती तो वो बोल भी देते कि हाँ मेरी गलती थी, हाँ हमारी पार्टी की ये गलती थी, यानी कि अपनी गलतियों से वो सीख के आगे बढ़ता है। लेकिन इन्होंने माजी से सीख के कभी आगे नहीं बढ़े। ये पहले भी डील करते थे, आज भी डील और डील करते हैं, यानी कि इनकी सियासत का यहाँ से शुरू है, यहाँ ख़त्म, बूट तक ख़त्म, फिर बूट से शुरू तो आंखों तक ख़त्म। कुल इनकी सियासत का ये अहवाल है। इसके अलावा ये दवाइयों पे चल सकते हैं, डील पे चल सकते हैं, लेकिन ईमानदारी पे चले जिस दिन, उस दिन इनके घर के बाहर टेंट लगा हुआ होगा और लोग इनके प्यारे चियाँ पड़ रहे होंगे। ये ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। बहरहाल मखसूस नशिस्तें जो हैं वो गालिबन पीटीआई का केस स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और वो लग रहा है कि शायद अगर पीटीआई को नहीं भी मिली ना वो, तो किसी जमात को भी नहीं मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।